नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ रोजी। नवरात्र के 8वें दिन की हमारी विशेष प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे माता महागौरी की, जो कि पवित्रता, सौम्यता और करुणा की देवी मानी जाती है। माँ महागौरी को नवरात्र की 8वीं शक्ति माना जाता है। भक्त मानते हैं कि इनकी पूजा से जीवन में पवित्रता, सौंदर्य और सुख शांति आती है। इसी को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे सत्य सहोदर पर पौत्र अशोक पांडे जी से, जो कि हमें बताएंगे कि दिन की पूजा विधि और इससे जुड़े वैज्ञानिक दृष्टि लाभ के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो है कि महागौरी की जो माँ की रूप होती है उनके बारे में बताइए। जय माता दी। आज की हम इस विशेष कड़ी में, विशेष कड़ी इसलिए बोला कि महागौरी की पूजा आराधना नवरात्रि के रूप में विशेष लाभदायक है, विशेष फायदेमंद है। तो प्रथम दिवस मैंने शैलपुत्री का पूजा किया, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे, चतुर्थ दिन कुष्मांडा का, पंचम स्कंद माता का, अष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि और इसी कड़ी में आज 8वें दिवस, नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा। जैसा कि हम जानते हैं कि महागौरी ये जो नाम माता का पड़ा, जैसे महागौरी से ही लगता है कि माँ पार्वती का नाम है और गौरी का मतलब शंकर जी से जुड़े हुए। तो जब माता ने पति रूप प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना किया ब्रह्मचारिणी के रूप में, जैसा कि द्वितीय रूप में हम लोगों ने देखा कि माता ने विशेष पूजा हजारों हजार वर्ष तक भूखे प्यासे रह के, धुआं पी करके, बेलपत्र खा करके, सूखे मतलब हजारों हजार तो घोर तपस्या किया। और माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल था, दूसरे में माला था। उस माला के द्वारा इन्होंने घोर तपस्या किया। पूरा जग हिल गया, उसमें पूरा जग जो है वो हिल गया। ब्रह्मा विष्णु ने, सभी लोगों ने देखा कि नारद जी आए तो कहा ऐसा तो महातपस्वी ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप देख के सभी दंग रह गए। अंत में भगवान, और ये भगवान शंकर को पति रूप प्राप्ति करने के लिए माता ने किया था, तो भगवान शंकर माता ब्रह्मचारिणी पर प्रसन्न हो गए और घोर तपस्या करने के कारण माता का जो स्वरूप था वो एकदम बिल्कुल काला पड़ गया था, क्योंकि बहुत दिनों तक माता ने तपस्या किया था। तो भगवान शंकर ने अपने हाथों से गंगा जल और दूध के साथ भगवान महागौरी अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी जो गौरी के रूप में आ गई थी उनको स्नान करवाया, और जब स्नान करवाया उनसे उनका श्वेत गौर वर्ण हो गया, इसलिए माँ का नाम पड़ा महागौरी। और महागौरी का पूजा जो है ये नवरात्रि में एक विशेष फलदायक होता है। इसी दिन मतलब हम लोग विशेष पूजा आराधना करते हैं और बहुत निर्जला तो रहते ही हैं। और ये आप जानते होंगे कि इसी में ताबीज लोग पूरा दिन सह करके जो माता का रूप ताबीज बनता है, ये भी बड़ा कवच, जिसको रक्षा कवच कहते हैं, वो पूरा दिन रह करके माता की विशेष और उसको सिद्ध करते हैं। माता के स्वरूप के जो विशेष विधि होती है, पूजा विधि, उसके बारे में बताइए। महागौरी की विशेष विधि इस प्रकार के हुआ कि आप यहाँ पर आ गया जो प्रश्न हम लोग बार बार सुनते थे कि महंगा सस्ता या क्या कर सकते हैं। तो आप जैसा किए अलग अलग दिन में ठीक है, यहाँ पर अपना प्रयास करिए कि जो भी आपकी आत्मशक्ति है, मतलब अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, जो भी आत्मसंयत है, क्योंकि माता को अलग अलग वस्त्र, अलग अलग रूप, जितने प्रकार से आपसे शक्ति है, श्रद्धा बोल सकते हैं, शक्ति के साथ श्रद्धा भी आपका जुड़ा हुआ चीज है। तो जो भी हो सकता है मतलब प्रेम के साथ कीजिए, दिल को एकदम साफ सुथरा रख करके माता की असीम कृपा से पूजा कीजिए और उससे महागौरी की असीम कृपा, चूंकि इन्हीं का है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के रूप में है, देवी धन धान की वृद्धि भी करती है और अपनी असीम कृपा आप पर बनाती है। इसलिए जहां तक बन पाए माता को अक्षत, फूल, अलग अलग प्रकार के भोग, जितना तरह से संभव हो वस्त्र, आप उनको अर्पित करें। आपने भी बताया कि माता को मतलब वस्त्र देना चाहिए और भोग के बाद, तो यहाँ माता को कोई विशेष रंग का वस्त्र चढ़ाना चाहिए या फिर जो नॉर्मल हम चढ़ाते हैं किसी भी प्रकार का वो चढ़ाना चाहिए? निश्चित रूप से माता को, जैसा कि जानते हैं कि कोई भी पूजा विशेष पाठ में तो लाल या गुलाबी वस्त्र ही विशेष प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर माता गौरी मतलब सफेद उजला वस्त्र ही माता को विशेष प्रसन्नदायक के लिए आप चढ़ा सकते हैं। और इनके लिए उपासक को विशेष जो भोग है वो क्या चढ़ा सकते हैं? जो भोग अलग अलग प्रकार के से प्रत्येक दिवस सकते हैं, पंचमेवा, पंचामृत लगा सकते हैं। इसमें 56 प्रकार का भोग इसी में कहा गया है, इसलिए मैंने उस शब्द को बोला भी था कि 56 प्रकार का भोग, मतलब जितना संभव है, मतलब ये वही बात हो गई कि नियम है, तो जितना हमको आत्मशक्ति है, आत्मसंयम है, सक्षम है, जितने प्रकार का हम लगा सकते हैं, जो मेरा श्रद्धा है, शक्ति है, उसके अनुरूप। जो देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा माता का भोग लगाते हैं नवरात्रि में, तो आप जब भी देखिएगा तो प्रत्येक दिन जो भोग लगता है उसी दिन निश्चित रूप से विशेष भोग लगा रहता है, ऐसे माता प्रसन्न होती है। इस दिन के जो विशेष पूजा मंत्र है वो बताएं।
इस दिन की माता को जो विशेष पूजा है, आराधना है, वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माता की पूजा अर्चना करने से आपको विशेष फलदायी। हम जानना चाहते हैं कि अक्सर देखते हैं कि जो महिलाएं होती है, फिर कन्याएं होती है, वो नवरात्रि ना कर, इनकी जो सिर्फ विशेष रूप से अष्टमी की पूजा करती है, उसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 9 रूपों में माता का यह विशेष महत्व है। तब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग नवरात्रि करते हैं वही कर सकते हैं, जो नवरात्रि नहीं भी करते हैं वो बहुत संख्या है। बल्कि ये कहा जाए कि जितने लोग करते हैं उनसे कम संख्या नहीं है। जो अलग से भी लोग महागौरी की पूजा जो डेली नहीं कर सकते, अपने नियम में नहीं रह पाते हैं, वो महागौरी की पूजा करती है। और महागौरी की पूजा करके पूरा दिन जिनसे निर्जला हो सकता है वो निर्जला रहते हैं, जो फल पर रहते हैं वो फल अर्पित करते हैं। और माता को विधि विधान से जो पूजा पाठ है, अलग अलग प्रकार का भोग लगाना, बहुत लोग कन्याएं को कि महागौरी की अष्टम पूजा कर करके अगले दिन जो है हम कन्या भोज भी कराएंगे। जो नवरात्रि वाले वो कराते ही हैं, अष्टमी वाले भी लोग कराते हैं। जैसा कि मैं ही हूँ, अलग से मैं कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन माता अष्टमी का खुद भी निर्जला रहता हूँ, जो कि असीम माता का असीम कृपा हो, आत्म शुद्धि हो, शक्ति मिले, जितना पार लग सकते। तो ये महागौरी की पूजा मतलब जो करते हो तो करते ही हैं, उनके अलावे भी धन धान की वृद्धि के लिए, जस की प्राप्ति के लिए, आत्म संयम के लिए, शक्ति रोग व्याधि से दूर हो, उसके लिए भी माता अष्टम महागौरी की पूजा प्रार्थना की जाती है। दर्शकों, आज हमने जाना नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा के महत्व, इसकी वैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ के बारे में। हमारे साथ उपस्थित रहे सती सहोदर पर पत्र अशोक पांडे जी, जिन्होंने हमें सही सही जानकारियां दी। कल हम नवरात्र के 9वें दिन यानी कि देवी माँ सिद्धिदात्री के बारे में विशेष जानकारी लेकर आएंगे। मैं और मेरी टीम नेशनल न्यूज लाइव 24 की ओर से नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।